Today we will discuss about the pollination. तो pollination के बारे में आज हम पढ़ेंगे. The transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of same or other flower is known as pollination. Okay. तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स जो एंथर में प्रेजेंट होते हैं उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचना इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको. जैसे कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है. ठीक है, हम जानते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, ये एंथर होता है, ये फिलामेंट होती है, ये स्टाइल होती है और ये स्टिग्मा होता है. ठीक है, तो हम जानते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है, ये मेल आ जाता है. तो एंथर से जो एंथर में हम जानते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं, तो पॉलन ग्रेन तक का स्टिग्मा तक पहुंचना जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है. ये जो एंथर से जो स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहे हैं ये एक ही सेम फ्लावर में भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं सेम स्पीसीज़ के. ठीक है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी भी बोलते हैं. ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो इसमें बोला जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होगी जिसमें पॉलन ग्रेन जो होंगे, हम जानते हैं पॉलन ग्रेन कहाँ पे होते हैं, एंथर पे होते हैं. तो एंथर क्या है? एंथर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. तो वहाँ से जो है पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक जाएंगे. वो स्टिग्मा जो है वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है. ठीक है, सेम फ्लावर का भी हो सकता है. एक ही फ्लावर में जो है एंथर भी होता है, स्टिग्मा भी होता है. तो वो एक ही फ्लावर भी हो सकता है या डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है सेम प्लांट का. ठीक है, तो उसको जो है सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा. इसको हम समझ लेते हैं. जैसा कि हमने पहले देखा, जैसे ये हमने देखा कि ये एंथर है, तो एंथर से जो है यहाँ स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहे हैं. ठीक है, तो इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे. और ये अनदर फ्लावर है तो इसका स्टिग्मा है, यहाँ तक एंथर से इस फ्लावर के इस स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा. ये सेम प्लांट है, यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं बट प्लांट सेम है. ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन इसको बोला जाएगा. ठीक है, self-pollination produces homozygous character in the progeny and good character can be such retained. ठीक है, इसमें जो है सेम ही करेक्टर रहेंगे क्योंकि फ्लावर जो प्लांट होगा वो सेम ही होगा. सेल्फ पॉलिनेशन इज़ डिसएडवांटेजेस इन द सेंस दैट नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस. हम जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होगी तो कोई वेराइटीज़ नहीं शो होगी, कोई वेरिएशंस जो है वो शो नहीं होगी नेक्स्ट जनरेशन में. एंड द प्रोजेनी बिकम जेनेटिकली वीक. इसलिए जो है प्रोजेनी जो है वो जेनेटिकली वीक रह जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आर होमोगैमी. In this condition, the anther and stigma mature at the same time and the stigma is receptive at the time when the pollens are shed. For example, mirabilis. ठीक है, एंथर और स्टिग्मा जो है सेम टाइम पे जो है वो मैच्योर हो जाएंगे. ठीक है, और स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो जाएगा एंड पॉलन क्या होंगे, शेड हो जाएंगे. तो इस कंडीशन को जो है होमोगैमी बोलेंगे. ठीक है, इसका एग्जांपल रहेगा मिराबिलिस. नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमी. तो कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर डू नॉट ओपन और रिमेन क्लोज्ड थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, ओपन ही नहीं होगा वो पूरी लाइफ में, वो क्लोज्ड ही रहेगा.
द पॉलिनेशन अगर इन द बर्ड इटसेल्फ, तो पॉलिनेशन जो है वो इसके बर्ड्स में हो जाएगी। एग्जाम्पल एक्सक्लूसिवली क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर वेरी फ्यू, बहुत ही कम होते हैं, एंड इंक्लूड सिबुलेरिया, एक्सट्रिका एंड पॉलीकार्पन, टेट्राफाइलम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे हमने जाना कि उसको ऑटोगेमी बोल रहे थे, यहाँ पे जो है क्रॉस पॉलिनेशन को जो है एलोगेमी बोलेंगे। एलो मतलब डिफरेंट, ठीक है। इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बोर्न ऑन द सेपरेट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी हम समझ लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ये दो फ्लावर है, ये वाला प्लांट अलग है, ये वाला प्लांट अलग है, बट इनकी जो स्पीसीज़ है वो सेम है, स्पीसीज सेम होगी लेकिन प्लांट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसके जो है स्टिग्मा तक, यहाँ से एंथर से जो पॉलन ग्रेन जो है वो पहुँच रहे हैं, इस कंडीशन में इसको जो है हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। प्लांट सेम है, स्पीसीज डिफरेंट है, ठीक है, फ्लावर्स की, तो उस कंडीशन में हम इसको जो है क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट इन कम्बिनेशन और मिक्सिंग अप कैरेक्टर्स, दस इम्प्रूविंग द क्वालिटी और विगर ऑफ द स्पीसीज़। तो हम जानते हैं, जैसे हमने पहले कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ी सेल्फ पॉलिनेशन की, कि उसमें जो है प्रोजेनी वीक रह जाएगी, उसके जेनेटिकली वीक रह जाएगी, और जो सेल्फ पॉलिनेशन के कारण जो है वो वेराइटीज़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो उस क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेगी और इसके करैक्टर भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी इसमें। द अबायोटिक एजेंसीज, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ फैक्टर होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये बायोटिक कुछ एजेंसीज है हेल्पफुल इन क्रॉस पॉलिनेशन आर एयर के द्वारा भी पॉलिनेशन होती है। तो एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होगी, क्योंकि हवा के द्वारा पॉलिन उड़ रहे हैं और जो है स्टिग्मा तक जा रहे हैं, दूसरे प्लांट के जो फ्लावर है उधर तक पहुंच रहे हैं, तो ये जो है एयर के द्वारा जा रहे हैं। तो एयर के द्वारा जो भी पॉलिनेशन होगी उसको हम एनीमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनीमोफिली, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो है कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है एनीमोफिली बोलते हैं, एंड वाटर के द्वारा, जो पानी के द्वारा भी जो है जो पॉलेंस हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तो उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे। हाइड्रो का तो हमें पता चल ही रहा है कि हाइड्रो जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे वाटर आ जाता है, तो वाटर के द्वारा जो भी पॉलिनेशन होगी उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे। कुछ बायोटिक फैक्टर भी हैं, बायोटिक एजेंसीज इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन में जो आती है, इनको कलेक्टिवली जो है जूफिली बोला जाता है। जू हम पता जूलॉजी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही जो बायोटिक फैक्टर होंगे जूफिली, उसको जूफिली बोलेंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जूफिली इज़ एंटमोफिली, ठीक है। एनिमल्स, जूफिली का मतलब जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जूफिली का मतलब हुआ जो पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा हो रही है। तो मेन जो जूफिली, कॉमन टाइप ऑफ जूफिली आएगा वो आएगा एंटमोफिली। एंटमोलॉजी जो है वो स्टडी होती है इंसेक्ट की, तो एंटमोफिली क्या हुआ, जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगी। जैसे हमारी बटरफ्लाई है, एंटमोलॉजी में आती है ना, डर्मेटो इस क्लास में आती है वो डर्मेटोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, डर्मेटोलॉजी नहीं, सॉरी, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। एंटमोफिली जो है इसमें जो है इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई है, हमारी बटरफ्लाई जो है हमारी एक फ्लावर पे बैठती है, फिर दूसरे फ्लावर पे बैठती है, फिर उसके जो है जैसे पाँव के साथ वो स्टिक हो जाएंगे, जो पॉलन ग्रेन है जो चिपक जाएंगे, और जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगी तो वो स्टिग्मा तक जो है ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। तो उस कंडीशन में उस क्रॉस पॉलिनेशन को हम जो है वो बोलेंगे कि ये जो है
एंटमोफिली पॉलिनेशन है, मतलब ये जो है इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में जो हम जूफिली में एंटमोफिली बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, जो पक्षियों के द्वारा होगी। अभी इंसेक्ट की बात हो गई, एयर की बात हो गई, विंड की बात हो गई, ठीक है, वाटर की बात हो गई। तो अब आते हैं बर्ड्स पे। बर्ड्स का जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे ऑरिंथोफिली, ठीक है। बर्ड के द्वारा जो पॉलिनेशन होगी इसको ऑरिंथोफिली बोलेंगे। फिर आ जाती है हमारी बैट, चमगादड़, इसके द्वारा जो भी जो पॉलिनेशन होगी उसको बोलेंगे कैरियोपेट्रोफिली। और फिर आता है स्नेल, स्नेल के द्वारा जो होगी वो मेलेकोफिली। ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है वो टैट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है, ओके। Myrmecophily is the name of beneficial association between ants and flowering plant, ठीक है। Most of the flower is nature are cross pollinated and are thus variously adapted for it. For avoiding self pollination and for exclusively carrying out cross pollination, the adaptation are as follows, okay। सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, इस एडेप्टेशन में क्या होगा कि आइदर द पोलन ऑफ अ फ्लावर आर अनेबल टू ग्रो ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, सो इट दे डू सो, दे ग्रो वेरी स्लोली, फॉर एग्जाम्पल मालवा एंड अबुटिलोन, ठीक है। डिक्टोगैमी, डिक्टोगैमी में क्या होगा, व्हेन मैच्योरिंग टाइम ऑफ स्टिग्मा, जब मैच्योरिंग टाइम स्टिग्मा का आएगा एंड एंथर का आएगा, इससे दैट आइदर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, ठीक है, स्टिग्मा का हो जाएगा रिसेप्टिव बिफोर एंथर मैच्योर, एंथर के मैच्योर होने से पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है क्या बोलेंगे, प्रोटोगैनी, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रोटोगैनी। और द एंथर आर रेडी फॉर द डेजर्ट बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रोटेंट्री। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एरिस्टोलेसिया, स्क्रोफुलेरिया, प्रोटोजेनी अकर इन रोज, सनफ्लावर, ठीक है। प्रोटेंट्री इज ऑब्जर्व फॉर एग्जाम्पल इन द स्पेलिंग करनी है। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली, इन सम मेंबर ऑफ ऑक्सिलिडेसी, रुबिएसी, पॉलीजिनेसी, ये कुछ है फैमिली, द फ्लावर आर डाइमॉर्फिक, फ्लावर क्या होगा, डाइमॉर्फिक होगा। वन फ्रॉम हैज़ लॉन्ग स्टेमन एंड वेरी स्मॉल स्टाइल्स, इसमें क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग स्टेमन्स होंगे एंड वेरी स्मॉल स्टाइल, स्टाइल बहुत छोटी होगी। द लेंथ हर वेल अबव स्टिग्मा, ठीक है, तो स्टिग्मा से भी लेंथ इसकी हाई हो जाएगी, दस मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसके कारण जो है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। द अदर फॉर्म हैज़ लॉन्ग स्टाइल, अदर फॉर्म में क्या होगा कि जो स्टाइल है वो लॉन्ग हो जाएगी एंड द स्टेमन आर हैविंग स्मॉल, स्टेमन का जो फिलामेंट रह जाएगा वो बहुत ही स्मॉल रह जाएगा, ठीक है। दस एंथर बिलो द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द स्टिग्मा, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइमरोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअलिटी, डिक्लिनी भी इसको बोलेंगे, प्रेजेंट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव वोरल इन अ फ्लावर, ठीक है, एक ही टाइप के वोरल जो है वो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, नोन एज यूनिसेक्सुअलिटी। अ प्लांट में बी मोनोसियस, ये प्लांट जो है मोनोसियस हो सकते हैं, दैट मीन्स कि टू डिफरेंट फ्लावर एज मेल और फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, इसमें ये हो सकता है कि मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो डिफरेंट हो, एक ही प्लांट में डिफरेंट हो। इन केस
इन इस केस में क्या होगा, बोथ क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। हाउएवर इन डायोसिस प्लांट में क्या होगा, डायोसिस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो दोनों जो है वो प्रेजेंट होंगे। दीज फ्लावर आर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ये जो है डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। एंड क्रॉस पॉलिनेशन जो है एक ओनली वे ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पे रहेगा। हर्कोगैमी, इसमें क्या होगा, कुछ फ्लावर्स में मैकेनिकल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन कंपेटिबल पॉलिना, यहाँ पे पॉलिना होगा, एंड स्टिग्मा, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। समटाइम्स हुड लाइक कवरिंग, कुछ हुड लाइक कवरिंग जो है वो कवर कर लेती है स्टिग्मा को, जैसे कि इरिश में होता है एंड कैलोट्रॉपिस में होता है। द पॉलिन ग्रेन आर ग्रुप्ड इन पॉलिना, ठीक है, एंड stick to the surface till they carried away by insect. Okay, thank you. This is all about the pollination.